अचानक रात को 12 बजे खुद अपने फोन का कैमरा हाथ में पकड़कर सेल्फी वीडियो क्यों बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? इस सवा दो मिनट की वीडियो में कितनी बार लड़खड़ाए प्रधानमंत्री? आखिरकार प्रधानमंत्री को देश के युवाओं के आगे सर झुकाना ही पड़ा। इस इमरजेंसी वीडियो के बाद भी प्रदर्शनकारी क्यों नहीं माने और कैसे सोनम वांगचुक को इमरजेंसी में जल्द से जल्द सरकार ने अनशन तुड़वाकर कम से कम अपनी थोड़ी जान बचा ली। दोस्तों, पिछले 5-6 घंटे में बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया। जल्दी जल्दी आपके सामने रखती हूँ। करीब रात 11:52 के आसपास, 12 ही समझ लीजिए, रात को 12 बजे अचानक से मोदी जी का एक वीडियो आता है सोशल मीडिया में और वो वीडियो मोदी जी ने अपने सेल्फी कैमरे से ऐसे पकड़ा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मोदी बता रहे हैं कि उनकी सरकार कितनी कटिबद्ध प्रतिबद्ध है, पेपर लीक को लेकर कितना बड़ा इशू है और पिछले 2-3 महीने में कितना सारा एक्शन उन्होंने लिया है। और सुबह ही उन्होंने कहा था कि सख्त कानून बनाया जाएगा, एक बिल लाया जाएगा और सोमवार को अब वो बिल संसद में पेश भी किया जाएगा। हालांकि ये सब बोलते बोलते प्रधानमंत्री कम से कम 2 बार लड़खड़ाए। दोस्तों, एक शब्द होता है मसौदा। प्रधानमंत्री 2 बार ये शब्द बोल रहे थे, दोनों बार गलत बोल रहे थे। इसके अलावा कैमरे में भी इधर उधर देख रहे थे। ये बता रहा था कि प्रधानमंत्री भले ही प्रदर्शन या देश में हो रहे आंदोलन का जिक्र ना करें, लेकिन रात की 12 बजे की उनकी ये सेल्फी वीडियो साफ तौर पर, उनके चेहरे की नर्वसनेस साफ तौर पर बताती है कि वो हर हाल में चाहते हैं कि ये आंदोलन खत्म हो जाए। आधी रात को मित्रों कहने वाले मोदी जी जब फ्रेंड्स कहकर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई तो देश के मन में सवाल आया कि भैया मोदी जी झुक गए, और झुके तो झुके क्यों? और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल उन नरेंद्र मोदी के बारे में है जिनकी पूरी इमेज एक लाइन पर झुकी है कि ना वो झुकते हैं ना उनकी सरकार झुकती है। इस बात की गवाही देता है। अब याद कीजिए, किसानों का आंदोलन, लाखों की तादाद में किसान आए थे, दिल्ली की सीमाओं पर घर बनाया था, उन्होंने ठंड झेली थी, गर्मी झेली थी, बरसात झेली थी। 13 महीने में सैकड़ों किसान ऐसे थे जो वापस लौट ही नहीं पाए। उनकी अर्थियां लौटी लेकिन सरकार ने दरवाजा बंद रखा था। कानून तब वापस हुए जब चुनाव सामने थे। आप दिल्ली में ही शाहीन बाग देख लीजिए, कितनी दादियां बैठी थी, कितने बच्चे बैठे थे, लेकिन कानून का कौमा तक मोदी सरकार ने नहीं लाया। पहलवानों की बात कर लीजिए, वो बच्चियां जो देश के लिए मेडल लाई थी, तिरंगे में लिपटकर पोडियम पर खड़ी थी, पूरे देश ने तालियां बजाई थी। जब वो नई संसद के उद्घाटन के दिन सड़क पर घसीटी गई तो उनके आंसुओं पर भी सरकार चुप थी। और ये मैसेज गया कि ये सरकार आंसुओं से नहीं पिघलती, अर्थियों से नहीं पिघलती, मेडलों से नहीं पिघलती। लेकिन फिर जनता सोच रही है कि 26 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी पिघल गए? क्या वो बदल गए? क्या छात्रों के हित की बात करने लगे? अब इसकी एक कहानी आती है कि इस बार कहानी 22 लाख से ज्यादा बच्चों की थी। पेपर लीक होता है, दोबारा 46 दिन में जब मोदी जी री एग्जाम करवाते हैं, वो पीठ थपथपाते हैं कि हमने नीट एंड क्लीन एग्जाम करा दिया, बच्चे पास हो गए। लेकिन एक कहानी ये भी सच है कि 11 बच्चों की डेथ हो जाती है। एक बच्चा तो री एग्जाम वाली सुबह चला था और शायद यही वजह थी कि 22 लाख बच्चों से ये कहानी निकलकर अगर एक के परिवार में 4 आदमी होंगे तो फिर बढ़ती बढ़ती करोड़ों तक पहुंच जाती है। और उसी का क्या ये नतीजा था कि देश के प्रधानमंत्री आधी रात को फोन से शायद पहली बार इंस्टाग्राम मोड पे वीडियो बना रहे थे, अकेले बैठ के, मित्रों की जगह फ्रेंड्स कह रहे थे। दोस्तों, हमारे सेल्फ सेंटर्ड यानी आत्म केंद्रित प्रधानमंत्री को देश की युवा शक्ति ने एहसास करा दिया, लाइन पर ला दिया और ऐसा लाइन पर लाया कि आधी रात को सेल्फी मोड में वीडियो डालने को मजबूर हो गए। लेकिन सेल्फी मोड में भी क्या पीएम मोदी ने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया? इस बात का सवाल किसने उठाया है, क्यों उठाया है और किस लेवल की ट्रोलिंग हो रही है? युवा ट्रोल करते हुए, मीम बनाते हुए देश के प्रधानमंत्री को एहसास करा रहे हैं कि आप सेल्फ सेंटर्ड सरकार नहीं चला सकते। लोकतंत्र में चाहे अपने आप को कोई मानव समझे या महामानव समझे, बायोलॉजिकल समझे या नॉन बायोलॉजिकल समझे, लेकिन लोकतंत्र में सेंटर में होती है देश की जनता और देश की जनता के मुद्दे। और अब देश की जनता ने इस बात का एहसास कराया है तो देश के प्रधानमंत्री युवाओं को पटाने के लिए सेल्फी मोड में वीडियो डालते हैं। और इस वीडियो को लेकर कैसे कैसे मीम बन गए हैं, देश का जन जी इसे प्रभावित होने की बजाय किस लेवल की ट्रोलिंग कर रहा है। राहुल गांधी ने कैसे धज्जियां उड़ाई हैं आधी रात वाले इस वीडियो को लेकर। बताते पीएम मोदी ने क्या एक्सपेरिमेंट किए युवाओं का दिल जीतने के लिए ताकि युवा बात मान जाए, जंतर मंतर से अपने घर चले जाए। तो पीएम मोदी ने पहली बात तो किसी ने सलाह दी होगी कि जन जी बड़े खतरनाक टाइप की वीडियो बना रहे हैं। जिस तरह जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में अनेकों तरह की क्रिएटिविटी सामने आ रही है, तो पीएम मोदी भी उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं कि भले आप 76 साल के हो गए हैं लेकिन युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप सेल्फी मोड वाला वीडियो बनाइए, अच्छा मैसेज आएगा। तो इस सलाह को मानकर पीएम मोदी ने वीडियो बनाया। और उसके बाद कमाल यह है कि कुछ पत्रकार तो मैंने देखा, मतलब पीआर की हद होती है, चाटुकारिता की हद होती है। यह तक कुछ पत्रकारों ने लिख डाला कि देखिए कितना कमाल है पीएम मोदी का, सेल्फी मोड वाला वीडियो भी इतने व्यूज हासिल कर रहा है। हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री ने एक बार भी एक्नॉलेज नहीं किया कि देश भर में युवा आक्रोशित है। उन्होंने किसी भी तरह से ये दिखाया नहीं कि वो उनकी सरकार में कोई दबाव है। लेकिन रात के 12 बजे वीडियो शेयर करना अपने आप में बताता है। और इसीलिए जैसे ये वीडियो शेयर आई, तुरंत मोदी जी के 2 मंत्री पहुंच गए वेदांता हॉस्पिटल सोनम वांगचुक से मिलने के लिए। उनका अनशन तुड़वा दिया गया। खड़े होकर मोदी जी के मंत्री जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री, पढ़ रहे थे कि क्या क्या एक्शन सरकार ने लिया है उनकी डिमांड के लिए। जैसे सबसे पहले जो केसेस रजिस्टर ना किए जाएं, जो 20 तारीख को प्रदर्शन
हुआ था छात्रों पर, उसको लेकर सरकार मान गई है। कंपनसेशन भी सरकार देगी। सोचिए दोस्तों, एक 60 साल के आदमी को 26 दिन भूखा रहना पड़ा इस बात को लेकर कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की उसको आप परिवार वालों को आर्थिक मदद दीजिए, इसके लिए भी सरकार मान गई है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने भी कहा कि चलिए आपने सेंसिटिविटी दिखाई, इसके लिए मैं खुश हूं। अकाउंटेबिलिटी का जिक्र यहां पर सोनम वांगचुक ने किया कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा आप कंसिडर करेंगे, आप खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी सख्त डिमांड नहीं रखी। उन्होंने कहा कि आप कंसिडर करेंगे। इसके अलावा वहां पर लद्दाख से जुड़े हुए लोग भी थे और आखिरकार सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा दिया गया, जो कि बहुत फाइनली अच्छा काम है, क्योंकि इस देश के लिए सोनम वांगचुक से जरूरी कोई भी नहीं है। सोनम वांगचुक की सारी शर्तें मान ली कि चलो ठीक है, जिन लड़कों ने ढेला पत्थर मारा उन पर केस नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक बना देंगे, जो नहीं है उनको मुआवजा देंगे, संसद में मामला उठा देंगे, विपक्ष ने बुला लिया, क्या बहस कर लो। न्यूट्रल जगह पर कॉकरोच जनता पार्टी से बात करने की बात आ गई। मतलब मोदी जी इतना नहीं मानते। किसानों के मामले में भी नहीं माने थे, 13 महीने में या 26 दिन में मान गए। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भाई इस बार ऐसा क्या था, ऐसा क्या था जो किसानों के पास ताकत में नहीं था, पहलवानों में जो ताकत नहीं था वो बच्चों में था। और ऐसा क्या था कि मोदी जी ने झुकना चुना या झुकते हुए दिखाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोदी जी के किरदार को अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने 12 साल में एक मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया है। वो कभी गिव अप नहीं करते, वो कभी दिखाते नहीं है कि हमारी सरकार कमजोर। एक्शन लिया है लेकिन अपनी शर्तों पर। लेकिन इस बार दिखाया या झुकाया या दिखने की कोशिश की झुकी, और यही आज की कहानी है। हमको आपको लग रहा है कि मोदी जी से फोन उठाए होंगे, बना दिए होंगे, नहीं भाई, पीछे बढ़िया लाइट चेहरे पे आता। देखिए दाढ़ी के एक बाल दिख रहा था मोदी जी का। आधा बच्चा लोग तो यही कह रहा था कि मोदी जी का चेहरा इतना क्लीन का है। हमको क्रिकेटर याद आ गए, हरलीन क्या नाम उनका, वो कही थी कि मोदी जी आप कौन सा स्किन रूटीन करते हैं, ये इतना साफ दिख रहा था वीडियो। तो वो ऐसे नहीं है। तो ये इंस्टा वाला अंदाज जो था वो वीडियो पूरे देश के लिए नहीं था, वो एक पीढ़ी को मनाने के लिए था। ये मोदी जी का स्टाइल था 140 करोड़ लोगों को संबोधित करना। वो जो उन्हें बीते कुछ दिन से काफी हार्श होकर अब्यूज कर रही थी, गाली दे रही थी, नापसंद कर रही थी, ये सोच रही थी कि ये तानाशाह है, हमसे कटे हुए, इनको हमारे इमोशन से कोई मतलब नहीं है। और जैसे वो डाले, आप देखिए इन वीडियो का नंबर ऑफ शेयर। तो एक्चुअली मोदी जी ने आज कई सारे नए वोटर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है कि चलो ठीक है जी, गलती हो गया, माफ कर दो, आजा दोस्ती कर लेते हैं। ब्रेकअप के बाद पैचअप करने की कोशिश की। और ये जो पीढ़ी है वो लड़ती भी अपने मैदान पर है। सेल्फी मोड में वीडियो बनाने के अलावा पीएम मोदी ने भाइयों और बहनों और मित्रों की बजाय क्या इस्तेमाल किया? फ्रेंड्स, मतलब अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। तो इस पर जैन जी का जवाब सामने आया है। क्या जवाब सामने आया, जरा देखिए। तो दादाजी की उम्र में जब जैन जी को पीएम मोदी फ्रेंड्स बोल रहे हैं तो जैन जी ट्रोल कर रहे हैं कि हम मित्र नहीं है आपके, फ्रेंड्स नहीं आपके। एक और वीडियो मैंने देखा था, काफी वायरल हुआ था। प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे बयान भी सामने आए कि मित्र समझते, जो मित्रों शब्द का इस्तेमाल करते हैं पीएम मोदी, तो ऐसे मीम भी बन गए कि मित्र अगर समझते तो इस तरह क्या लाठीचार्ज किया जाता, मित्रों के साथ बात की जाती है, पुलिस को आगे नहीं किया जाता। जैन जी ये संदेश दे रहा है कि हम आपके मित्र नहीं हैं, हम तो छात्र हैं और देश के प्रधानमंत्री से संवाद करने आए हैं। तो अब जाकर पीएम मोदी ने संवाद का रास्ता खोला है। और सेल्फी मोड वाले जब वीडियो जारी कर रहे हैं तो वरिष्ठ पत्रकार सोहित मिश्रा इसे लेकर क्या कहते हैं? दिन रात 26 कैमरा लेकर घूमने वाले पीएम मोदी अब खुद ऐसे क्लोजअप वीडियो बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? वो चाहते तो सही से भी वीडियो बना सकते थे। युवा ऐसे फोन पर वीडियो बना रहा है तो ये भी ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। बाकी आपने तो अच्छे दिन का वादा पूरा नहीं किया, न काला धन आया, आपकी बातों पर कौन भरोसा करेगा मोदी जी? तो सेल्फी मोड वाले एक्सपेरिमेंट पर कटाक्ष करते हैं। तो दोस्तों प्रदर्शन रहेगा जारी, क्योंकि अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद तुरंत वीडियो शेयर करते हुए कह दिया, जंतर मंतर में हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक। इसमें तो कोई